गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है माँ की तरफ से। मैंने ये कैंडल्स प्रिपेयर करी हैं। अगर आप कैंडल्स लेना चाहते हैं मुझसे, आप बाय करना चाहते हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। ओके, सो लाइकवाइज ऐसे कैंडल्स चाहते हैं तो ज़रूर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। एंड आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप ज़रूर से मुझे ईमेल के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एंजल थेरेपी कोर्स फ्रॉम 15 जनवरी शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है आप ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द सेम। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। द लवर्स, द फूल, Ace of Swords, King of Wands and the Devil. Okay, no worries about it. Bottom of the deck is Page of Swords. सो गाइज, मुझे यहाँ पे एनर्जीज में एक बहुत ही एक न्यू स्टार्ट दिखाई दे रहा है, न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ में। यूनियन है, डेफिनेटली है। टाइम देखते हैं, व्हाट कुड बी द टाइम ऑफ यूनियन। इट कुड बी मंथ्स टू ईयर्स, या 1 साल के अंदर अंदर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड देखिए गाइज, यहाँ पे डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक जैसे आप बस तलवार लेके खड़े हैं इस डेविल के सामने। आप ना हार नहीं मानना चाहते हैं समहाउ, एंड ना ही ये डेविल की एनर्जी हार मानना चाहती है। आप वहाँ पे इस तरीके से खड़े हैं ना कि आप किसी हालत में इससे पीछे हटना ही नहीं चाहते हैं। आपको यहाँ पे विन विन आउटकम चाहिए और डेविल को भी, बट जीत आपकी हो रही है। ये जो चीज़ है ये हार रही है। ये जो डेविल की एनर्जी है ये नहीं जीतती हुई दिखाई दे रही है, ये हारती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है गाइस। दो यहाँ पे आप में थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी हो सकती है, लेकिन आप में एक मैच्योरिटी है। मतलब आप अगर, या एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपकी एनर्जीज में काफ़ी हद तक एक चाइल्डिश एनर्जी थी। आपकी चाइल्डिश एनर्जी काफ़ी हद तक थी इससे पहले, बट आप इस कदर यहाँ पे चेंज हो गए हैं, इस कदर आपकी एनर्जीज में चेंजेस आ गए हैं कि आपको इसके बाद लाइक एक अलग तरीके की मैच्योरिटी आप में आई है। और ये सफ़र आपने तय किया है, बकायदा ये सफ़र आपने तय किया है। और ये जो चेंज आया है, ये जो एक डिफरेंस आया है, इट इज़ बिकॉज कि कोई ना कोई आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं। डे टू डे लाइफ में इस तरीके के चैलेंजेस रहे कि आपको उसको कर्म करके ही ओवरकम करना था, और उसकी वजह से आप में ये मैच्योरिटी आई है। आप इस एनर्जीज तक आप पहुंच गए हैं कि आप एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन बन पाए, एक ऑथोरिटी पे आप पहुंच पाए। ऐसी एनर्जीज में आप जा चुके हैं। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एक चीज़ फील हो रही है गाइस कि आपकी एनर्जीज में एक अलग तरीके की एक सूदिंग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, दैट सरेंडरिंग टू द डिवाइन। कितनी ही यहाँ पे डेविल का उत्पात यहाँ पे मचा हुआ है, उसका एक छींट भी आपके ऊपर नहीं है। उसकी एक छींट भी मुझे यहाँ पे आपके ऊपर नहीं दिखाई दे रही है। आप लिटरली आप बस वहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे लाइट है,
जहाँ पे लव है। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, आपके कार्ड्स नीचे गिर गए, लेट मी पिक देम अप। King of Swords, गाइज एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपकी एक अलोननेस है ना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। दैट यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ अदर पीपल। यस, 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपका जो अलोन वाला पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है। आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंगल रेडी टू मिंगल मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। एंड यू आर गेनिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स। वो चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हैं जो शायद आपने ये जो कोल्ड क्लैमी एनर्जीज में जब थे आप उस वक्त में नहीं कर पाए। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। एक तो चीज़ है गाइज, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स की। एंड बहुत ज़्यादा आप ना ये जो कोल्ड एज इन आप जहाँ पे रेजोनेट नहीं कर रहे थे, आप जहाँ पे ऐसा लग रहा था आपको कि ये ना मैं आउट ऑफ स्पेस लग रहा है मुझे, कि मैं लोगों के साथ नहीं हूँ, मैं नॉर्मल लोगों के साथ बातचीत नहीं, आई मीन नॉर्मल चीज़ें भी जैसे बात करना, पार्टीज़ करना, चिल करना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी लैक रही हैं आपकी लाइफ में अब तक। एंड ये चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है गाइस। ये जो एक लैक कॉन्शियसनेस है ना आपका, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी मैं बोल सकती हूँ, इन्फीरियोरिटी तो नहीं बोलूँगी, बट एक अलोफनेस है, अलोननेस थी एनर्जीज में, अभी भी हो सकती है। एंड दैट इज़ चेंजिंग। वो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं। मतलब ये टाइम चला गया, और मतलब इस हर्मिट की एनर्जी से आप कब टेम्परेंस की एनर्जी में चले गए आपको खुद को भी नहीं पता चला। मतलब आपकी एनर्जीज इस तरीके की सी बैलेंस हो गई कि आपको ना अब ऐसी स्थिति आ गई है गाइस कि आप किसी के साथ बोलते नहीं हैं, आप किसी के साथ बात नहीं करती, पार्टीज नहीं करती, आप अगर ऐसा भी अगर आपके साथ है तो भी आप अकेला महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी रिच है, आपका ऑरा इतना रिच है, आप अकेले है ही नहीं एक्चुअली स्पीकिंग। क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर एंजल्स की, गॉड गॉडेसेस की, आर्कएंजल्स की, डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड उनकी पावर्स, एंड उनमें ही आप बस मगन रहते हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बट इसके बाद एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग एज वेल, कि आप ना कहीं ये चीज़ सीख चुके हैं या फिर सीखेंगे इन द कमिंग टाइम कि किस तरीके से लोगों को अपना बनाया जाता है। आप मतलब यहाँ पे वॉन्ट्स तो मतलब प्रैक्टिकलिटी की, या आप मतलब लोगों के दिल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मतलब किस तरीके से लोगों के साथ बात की जाती है, किस तरीके से उनको अपना बनाया जाता है, किस तरीके से कौन से आपको डूज एंड डोंट्स भी होते हैं, पता है क्या आपको? मुझे ऐसा लगता है आपको नहीं पता है इसके बारे में। आप गलत चीज़ें गलत टाइम पे कह देते हैं या कर देते हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है, या फिर इससे पहले करते थे। बट इसके बाद ये चीज़ मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है गाइस आप में, कि आप सोचोगे, आप करने से पहले, कुछ भी चीज़ करने से पहले आप सोचोगे इसके बाद
कि मुझे करना क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई है। कहीं ना कहीं आप जो इंट्रोवर्ट हो गए थे, आप जो अपने अंदर चले गए थे, वहाँ पे आपने बहुत सारी क्वेश्चंस का आंसर तो पा लिया है ना, आपने आंसर तो पा लिया। अब चीज़ है आपको अब वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है चीज़ें, है ना। अब चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। एंड अब चाहते हैं, अब आप इस तरीके की एनर्जीज में हैं कि यू आर लाइक कि अब आपको, भले ही आपको शायद सारी चीज़ें पता नहीं है, बट आपको कुछ तो पता है इस चीज़ के बारे में, एंड वो आपको एक ब्लेसिंग की तरह काम करेगा ये चीज़, और आपको वहाँ पे पहुँचाएगा जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। समहाउ आप लोगों के साथ मुझे यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग बहुत प्रोमिनेंट हैं, एंड आप जिस तरीके से है ना गाइज, आप लोगों के साथ जिस तरीके से है ना, लोग खुश है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपसे ज्ञान लेना, आपसे गाइडेंस लेना, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों को उससे मदद मिल रही है, और इसी वजह से वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे कंसल्ट कर रहे हैं। अगर कोई बिजनेस है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो यहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है उस चीज़ में मुझे, विच इज़ अमेजिंग। ओके, और कुछ मैसेजेस देखते हैं, क्या मैसेजेस हैं। और Eight of Wands, this is Seven of Pentacles, okay, एक कार्ड फ्लिप होके आया है आपके लिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्परर। वाओ, द एम्परर। And next is Nine of Pentacles. So many Pentacles, like 2 Pentacles आपका। So guys, एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है आपके लिए कि in the coming टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से आप स्पेंड करेंगे। एक तो मुझे यहाँ पे आपके लिए एक कंफर्ट जोन होता है ना, कि कंफर्टेबल एनर्जीज, कि मनी अच्छा है, पैसे अच्छा है, पावर है आपके हाथ में, आपके इर्द गिर्द सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हो रही है, ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। एंड कहीं पे भी अगर वेट कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ यहाँ पे चल पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई चीज़ के लिए आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, कोई चीज़ पाने के लिए या फिर कोई चीज़ आपके लाइफ में आने के लिए आपने काफ़ी पेशेंस दिखाया है। स्पेशली अगर मनी रिलेटेड ये चीज़ें हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें काफ़ी हद तक फ्लरिश करेंगी। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज एम्परर एंड द चैरियट, अमेजिंग एनर्जीज। मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है गाइस, आपकी मन में बहुत सारी उलझनें चल रही हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड उसकी वजह से ना कहीं आप अपनी प्रोग्रेस रोक रहे हैं। आप बताएंगे आप कैसे? क्योंकि जो भी इंसान कंफ्यूज्ड होता है, अगर उसको क्लैरिटी नहीं है खुद के मन में, तो वो अपनी रियलिटी में भी क्लैरिटी नहीं ले आ पाएगा, वो नहीं ले आ पाएगा क्लैरिटी कहीं से भी अपनी रियलिटी में भी। तो यही कुछ है, लाइक देखिए यहाँ पे चैरियट है एंड दिस एनर्जी ऑफ कंफ्यूजन समहाउ मुझे एक चीज यहाँ पे लग रही है कि इट इज गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड बाय द एनर्जी ऑफ चैरियट, कि जहाँ पे आप कंफ्यूज थे, आपको पता नहीं था कि कहाँ पे जाना है, अगर आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा भी इल्म नहीं था, तो वो चीज़, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, आप क्लियर है इसके बाद आपके अपने मन में कि आपको क्या करना है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे एनर्जीज ऑफ एम्परर एनर्जी इज वेरी मच एक पकड़ होती है उनकी हर चीज़ के ऊपर। एंड ये पकड़ आती कहाँ से है? बाय डूइंग दैट हार्ड वर्क, बाय डूइंग दोज थिंग्स, by giving everything in,
इस चीज़ से ही वो पकड़ आती है, इस चीज़ से ही वो एक मैजिकल एनर्जीज आती हैं किसी के भी लाइफ में। एंड वही चीज़ें मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ गाइज। आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको सीधे सीधे कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली है। माइंड इट गाइज, माइंड इट। बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जब तक कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको मिलती नहीं है तब तक आपको एफर्ट्स करना छोड़ना नहीं है कहीं पे भी। ये एक चीज़ माइंड में रखना, ये एक चीज़ माइंड में रखना और आगे बढ़िए। ओके, आगे बढ़िए। एक जगह पर रुकने से कुछ नहीं होगा। ओके, इट्स लाइक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो आ रही है, मे बी इस वक्त में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, बट इट इज़ इन द अदर वे। लाइक आप सेटिस्फाइड नहीं है इस स्टेबिलिटी के साथ। मुझे यहाँ पे ये चीज़ चैनल हो रही है, जैसे कि 7 ऑफ पेंटाकल्स, इट हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस। लाइक आप यहाँ पे पेशेंस रखे हुए हैं कि कब मेरी हीलिंग खत्म होगी और कब मुझे भगवान वो देंगे जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड समहाउ इन द कमिंग टाइम, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप जो चाहते हैं वही आपको मिल रहा है, बट यहाँ पे करियर में इमेंस ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं इन द कमिंग टाइम। मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की भी एनर्जी मिल रही है। एंड जो भी आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोल्स की एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हो रही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हो रही है। दैट मीन्स कि जो भी आपकी लाइफ में एक बंधन थे, उस बंधन से मुझे यहाँ पे मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। समहाउ ये चीज़ें आप चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो ब्लेसिंग्स देखते हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं शिव शक्ति की तरफ से। एक ही देखेंगे तो क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। वाओ, त्रिपुरा सुंदरी देवी, blessings of happy marriage life or relationship. My god guys, can you see this? Tripura Sundari Ma, blessings of happy marriage life or relationship. I mean क्या चाहिए और? She's blessing you with this thing guys. Congratulations. Okay, माँ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं क्या है। दिस इज विश्व माता। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट इज़ कि आपका हार्ट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा एंड आपका थर्ड आई चक्रा इमेंसली जागृत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल कोई चीज़ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्पेशली चैंटिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चैंटिंग करना, आर्कएंजल रफाइल आपके साथ है, एंजल से हीलिंग लेना, ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रही हैं। एंड लिटरली आपके लिए एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी चक्रास बैलेंसिंग हो रहे हैं। एंड आपने जो भी चैंटिंग्स की है, जो भी आपने काम किया है अपने स्पिरिचुअली, वो चीज़ें फल रही है आपको, उसका रिजल्ट्स आपको मिलेगा, बहुत जल्द उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। माय गॉड, कमला देवी, कैन यू सी दिस गाइज? मुझे यहाँ पे लिटरली आपके लिए मनी रिलेटेड बहुत सारे ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है गाइज। कमला देवी इज तांत्रिक रूप ऑफ माँ लक्ष्मी माँ, एंड दैट इज दैट एनर्जी कि आपको मनी के रिलेटेड चिंता करने की ज़रूरत नहीं है गाइज। इस वक्त में हो सकता है लिटरली कॉन्स्टेंट्स हैं एंड यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू, एंड कुछ चीज़ें आपकी ठीक नहीं भी हो रही है तो भी चिंता मत कीजिए, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी इन द कमिंग टाइम। ओके, गणेश जी की तरफ से क्या मैसेजेस है देखेंगे हम। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कैन यू सी दिस? आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस वक्त में, एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, अलग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेडफास्टनेस एंड डिवाइन सपोर्ट, यस, विच आई वॉज टेलिंग यू कि आप कुछ कर रहे हैं, चैंटिंग एंड ऑल, एंड ये करते रहिए इन द कमिंग टाइम। ओह वाव, एंड कैन यू सी दिस गाइज इनसाइड? आपकी जो
इंट्यूशंस है अलग तरीके से यहाँ पे डेवलप हो रही है, अलग तरीके से फ्लरिश हो रही है। अगर आप फर्स्ट लेवल पे थे तो इंट्यूशंस आपके सेकंड लेवल पे डेवलप हो रहे हैं, एंड समहाउ ये चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल वर्क का ही नतीजा है, एंड आप स्लो बट स्टडी विंस द रेस, इस तरीके से आगे चलने के लिए आपको गणेश जी बोल रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना।